जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार पुलिस के लिए फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट किया गया है, इसी को कंप्लीट करेंगे। और आज के इस क्लास में जो है ना टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए टेस्ट हुआ था 2/6/2025 को टेस्ट हुआ था, मतलब 2 जून को टेस्ट हुआ था। तो जितने भी लोग इस क्लास का टेस्ट मतलब जो क्वेश्चन पेपर लगा लिए हैं तो सभी लोग जो है ना आंसर मिला लीजिए। बाकी अच्छे से जो है ना हम क्लास में सारा रिवीजन करवा देंगे। और इसमें सर के द्वारा बोला गया कि ये जो भी टेस्ट परचेज किए हैं एप्लीकेशन पे जाके, इसमें टोटल जो है ना 15 प्रैक्टिस सेट सर के द्वारा करवाया जाएगा। और बिल्कुल जो है ना एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित होगा, क्योंकि डायरेक्ट जो है ना आप इसको अगर 15 सेट लगा लेते हैं, अच्छे से अगर कवर कर लेते हैं तो आपका डायरेक्ट इससे जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन मतलब 50, 60, 70% आपको डायरेक्ट वहाँ पे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। सर के द्वारा ऐसा बोला गया है, क्योंकि इस पे जो है ना सर के द्वारा बहुत मेहनत किया जा रहा है। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट चाहिए तो जाके एप्लीकेशन पर जाके परचेज कर लीजिए। इसमें सर के द्वारा जो है ना डिस्कशन करवाया जाएगा। अगर फुल्ली डिस्कशन चाहिए तो जाके एप्लीकेशन पे जाके परचेज कर लीजिए। इसमें टोटल आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेगा और लगभग जो है ना पूरा क्वेश्चन का डिस्कशन मिलेगा। तो आपको बहुत सारे, अगर एक सेट में देखिएगा तब लगभग 500 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और एक क्लास जो मेरा लाने का मकसद है, आपको रिवीजन करवाना है। कम समय में जो है ना आपका 100 क्वेश्चन पूरा रिवीजन करवाना है। तो जिनको भी क्लास अगर पूरा डिटेल में चाहिए तो आप सभी लोग जाके परचेज कर लीजिए। एप्लीकेशन पे जाके ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके जाके वहाँ पे जो है ना परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये टेस्ट को जो है ना हम पर डे आपको लाएंगे और बिल्कुल जो है ना कम समय में आपका सारा क्वेश्चन जो है रिवाइज करवाएंगे, क्लास में ही जो है ना याद करवाएंगे। और जितने भी लोग बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, ये पूरा जो 15 फुल लेंथ टेस्ट है ना सर के द्वारा जो स्टार्ट किया गया है, इसको अच्छे से लगा लीजिएगा और पूरा क्लास को जरूर देखिएगा। आपका डायरेक्ट इससे जो है ना क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। देखिए फुल लेंथ टेस्ट है, टेस्ट नंबर कितना है तो 1 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग जो है ना लास्ट में कमेंट कर दिया कि आप लोगों को 100 में कितना मार्क्स आया। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और क्वेश्चन का जो है ना मतलब आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिए। बाकी आप सब लोग तो बना ही लिए होंगे, लास्ट में सिर्फ कमेंट कर दिया कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया, ठीक है। बाकी हम सारा क्लास में आपको क्वेश्चन याद करवाएंगे, अच्छे से रिवीजन करवाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंग, यहाँ पे अंग बात किया है ना, तो क्या होगा, अंग में कौन कौन शामिल है बताइए क्या होगा। तो इसमें कौन कौन शामिल है, तो राज्यसभा भी शामिल है, लोकसभा भी शामिल है और राष्ट्रपति भी शामिल है, ठीक है। तो संसद का अंग पूछा है तो क्या हो जाएगा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, 1, 2, 3, ठीक है। याद रखिएगा। अगर याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि संसद में जो है सदन कितने होते हैं, तो 2 सदन होता है। संसद का सदन बोलेगा तो कितना होता है, 2 होता है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। लेकिन संसद के अंग पूछेगा तो 3 होता है, राज्यसभा, लोकसभा और क्या होता है, तो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से असत कथन का चयन कीजिए। इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है ना मतलब गलत है, बताइए। इसमें कौन सा कथन गलत है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, ये क्या है तो गलत है। राज्यपाल जो होता है राज्य विधानमंडल का अंग होता है, यहाँ पे नहीं दिया इसलिए क्या है तो गलत है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, ये भी क्या है तो सही है। और राज्यसभा एक क्या होता है, स्थायी सदन होता है, ये भी क्या है तो सही है। तो बी, सी, डी सही है, लेकिन ए क्या है तो गलत। इसमें गलत पूछा था, सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी इनमें से किस गैस के फैलाव के कारण हुई थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी इनमें से किस गैस के फैलाव के कारण हुआ था, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनेट था। कौन था, मिथाइल आइसोसाइनेट था, ठीक है। और याद रखिए ना कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था कब हुआ था, तो 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात में हुआ था। और याद रखिए ना यह त्रासदी भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुआ था। कब हुआ था, याद रखिए 1984 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है निम्नलिखित संस्थाओं में से महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाता है, बताइए किस में, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित संस्थाओं में से महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाता है, किस में, बताइए क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा 3 और 4, मतलब किस में किया जाता है तो पंचायती राज में किया जाता है और कहाँ किया जाता है, नगर पालिका में किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है। कह रहा है कि भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं, उनके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग जो है ना निवास करते हैं, उनके जनसंख्या का अनुपात सही क्रम में कौन सा होगा, बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है तो ईसाई है, सिख है, बौद्ध है और क्या है तो जैन है, ठीक है। जिधर एरो खुला रहता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं, उनके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम क्या होगा, तो ईसाई, सिख, बौद्ध और क्या है तो जैन है, ठीक है।
चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त होता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ है, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद क्या होगा, तो 20 होगा। क्या होगा, अनुच्छेद 20 होगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ क्या है, बताइए। कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ कौन सा है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ कौन सा है, तो राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना गलत है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है 1960 में बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बना, बिल्कुल क्या है, तो सही है। याद रखिएगा 1960 ईस्वी में बम्बई से अलग होकर महाराष्ट्र और गुजरात बना, ये बिल्कुल क्या है, तो सही है। आगे देखिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया, ये क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा कि असम से अलग होकर के जो है 1972 में क्या बनाया गया, मेघालय राज्य बनाया। यहाँ पे क्या होगा, तो असम होगा, तब क्या होगा, सही हो। इसलिए क्या बी नंबर क्या है, तो गलत है। आगे कह रहा है कि नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ, 1963 में हुआ, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1983 में वजूद में आए, बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो ए, सी और डी क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि शाह जाँच आयोग गठित किया गया था, किसके हेतु, बताइए। शाह जाँच आयोग गठित किया गया था किसके लिए, बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आपातकाल के दौरान की गतिविधियों की जांच हेतु किया गया था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में सनातन व्यवस्था सर्वोत्तम रूप में किसके द्वारा परिलक्षित होती है, बताइए। कह रहा है कि भारत में सनातन व्यवस्था सर्वोत्तम रूप से किसके द्वारा परिलक्षित होती है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसके द्वारा, तो 7वीं अनुसूची के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड जो है ना सही नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है कि कौन सा एक मापदंड जो है ना सही नहीं है, बताइए। उच्चतम न्यायालय के बारे में बताइए क्या होगा। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, ये क्या है, तो गलत है। 5 वर्ष नहीं होगा, क्या होगा, तो 10 वर्ष होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्ष नहीं 10 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, तब क्या होगा, सही होगा। आगे देखिए जो सही है, कह रहा है कि किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक तो वकालत कर चुका हो, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और किसी उच्च न्यायालय का कम से कम जो है ना, किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, ये भी क्या है, तो सही है। और राष्ट्रपति की दृष्टि से एक लब्ध प्रतिष्ठित न्यायविद हो, ये भी क्या है, तो सही है। तो ए, बी और डी क्या है, सही है, लेकिन सी क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि मद्यपान, कह रहा है कि मद्यपान तथा नशाखोरी पर प्रतिषेध संबंधी प्रावधान सम्मिलित है, किसमें, बताइए। कह रहा है कि मद्यपान तथा नशाखोरी पर प्रतिषेध संबंधी प्रावधान सम्मिलित है, किसमें, बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है ना सम्मिलित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो देखिए पहला कह रहा है कि राजन्यायिक और सैन्य शक्तियाँ ये क्या है, तो यही नहीं है। नेक्स्ट है देखिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की शक्ति ये कि राज्यपाल से संबंधित है। और नेक्स्ट है राज्य विधानसभा को आहूत करना और स्थगित करना और क्या है, भंग करना, राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है। और नेक्स्ट है दंड के लिए क्षमा विराम की परिहार प्रदान करने की शक्ति, ये क्या है, तो ये भी जो है राज्यपाल की शक्तियों से क्या है, संबंधित है। ठीक है, तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जो है ना जाना जाता है, बताइए। कह रहा है गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास के क्षेत्र की प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, बताइए क्या होगा। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मगध के नाम से जो है ना जाना जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुआ है, बताइए कहाँ हुआ है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, बताइए कौन कौन है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, 1 2 3 4 5 सभी हुआ है। सिंध भी हुआ है, गुजरात भी हुआ है, राजस्थान भी हुआ है और पंजाब भी हुआ है और हरियाणा भी हुआ है। ठीक है, सिंध कहाँ है, तो पाकिस्तान में, बाकी कहाँ है, तो गुजरात में। ठीक है, तो भारत में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी, बताइए कौन लिखा था, क्या होगा, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जहांगीर लिखा था। कौन लिखा था, जहांगीर लिखा था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का जो है ना सही कालक्रम है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम है, बताइए क्या होगा। 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुर्शिद कुली खान, उसके बाद कौन, अलीवर्दी खान, उसके बाद क्या होगा, सूरजदौला होगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, बताइए।
गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। तो 11-18 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा राव फुले हैं। कौन है, ज्योतिबा राव फुले। नेक्स्ट है कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था, किसके लक्ष्य के, बताइए। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था, क्या, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्वराज प्राप्ति का क्या था, लक्ष्य था। ठीक है, स्वराज प्राप्ति का क्या था, लक्ष्य था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि 1939 ईस्वी में निम्न में से किसे ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, बताइए। कह रहे हैं 1939 ईस्वी में निम्न में से किसे ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, बताइए, किसको चुना गया था। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिपियाँ अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लिपियाँ अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है, बताइए, कौन सा हुआ है। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब्राही, खरोष्टी और क्या होगा, अरमाइक प्रयुक्त है। क्या हुआ है, तो खरोष्टी, ब्राही, खरोष्टी एवं क्या है, अरमाइक है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन से स्थान बौद्ध कला के लिए क्या है, महान केंद्र था, बताइए। कह रहा है कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध कला के लिए महान केंद्र था, बताइए, कौन था। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। क्या क्या था, तो नागार्जुन कोंड था और क्या था, अमरावती था, दोनों था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करना है, कौन सा मंदिर कहाँ है, इसके बारे में देखिए बताना है। तो देखिए पहला क्या है, तो कैलाशनाथ मंदिर, बताइए। कैलाशनाथ मंदिर जो है ना कहाँ है, बताइए। कैलाशनाथ मंदिर जो है कहाँ है, तो कैलाशनाथ मंदिर जो है ना कांचीपुरम में है। कहाँ है, कांचीपुरम में है। नेक्स्ट है होलेश्वर मंदिर। होलेश्वर मंदिर कहाँ है, तो होलेश्वर मंदिर जो है ना हेलीबेड में है। कहाँ है, हेलीबेड में है। और बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो बृहदेश्वर मंदिर जो है ना तंजौर में है। कहाँ है, तंजौर में है। नेक्स्ट है गोमटेश्वर मूर्ति कहाँ है, तो श्रवणबेलगोला में है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2, 4, 3, 1। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, बताइए। चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाए। क्या होगा, जयचंद और जो है ना मोहम्मद बिन गौरी। यहाँ पे क्या होगा, मोहम्मद बिन जो है ना गौरी के बीच लड़ा गया था। मोहम्मद बिन गौरी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, और चंदावर का युद्ध कब हुआ था, चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच, कब हुआ था, 1194 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था, जयचंद और मोहम्मद बिन गौरी के बीच हुआ था। और इसमें जो है जयचंद की हार हुई थी और याद रखिएगा ना, और मोहम्मद गौरी की जो है ना जीत हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है, बताइए। कह रहा है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मंदसौर अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किस भूमि व्यवस्थाओं से है, बताइए। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए, बताइए। कह रहा है सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किन भूमि व्यवस्थाओं से है, बताइए, क्या होगा। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 होगा। क्या होगा, इस्तेमारी से है। किससे, केवल इस्तेमारी से है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है ना यहाँ पे सही नहीं पूछा है, बताइए, क्या होगा। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि फरवरी 1922 में हिंसा की एक घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। ये बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भाग नहीं लिया था। ये क्या है, गलत है। भाग लिया था, यहाँ पे नहीं, इसलिए क्या है, गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है कि जी.डी. बिरला ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया था। ये भी क्या है, तो सही है। तो ए, बी और डी क्या है, सही है, लेकिन सी क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि 1896 में, यहाँ पे 1897 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 1897 में विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, बताइए। 1897 में विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत में पश्चात शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या था, विकास करना था। नेक्स्ट है अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरने वाले महासागर का नाम क्या है, बताइए। अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का नाम क्या नाम है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दक्षिणी महासागर है। क्या है, दक्षिणी महासागर है। नेक्स्ट कह रहा है कि उच्च दाब एवं दाब के कारण कौन सी सेल कायांतित सेल में परिवर्तित हो सकती है, बताइए। कह रहा है उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल कायांतित सेल में परिवर्तित हो सकती है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, ए और बी दोनों होगा। अग्नेय सेल में भी हो सकता है और किस में, अपसादित सेल में भी हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता सर्वाधिक योगदान है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है, बताइए, किसका है। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सोडियम क्लोराइड का है। किसका है, सोडियम क्लोराइड का है। नेक्स्ट है बृहद ज्वार आने का सही स्थिति क्या है, बताइए। बृहद ज्वार आने का सही स्थिति क्या है, बताइए।
तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों क्या है, एक सिध में होते हैं, तब क्या होता है, बृहद ज्वार आता है। तो कह रहा है बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है, तो जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सिध में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में संयुक्त राज्य अमेरिका की सममध्यवर्ती निम्न भूमिका की प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यवर्ती निम्न भूमि की प्राकृतिक वनस्पति क्या है, बताइए कौन सी है। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पेरी घास है। क्या है, पेरी घास है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि म्यांमार की सीमा भारत के किन राज्यों को स्पर्श करती है, बताइए। म्यांमार की सीमा भारत के किन राज्यों को स्पर्श करती है, बताइए क्या होगा। तो याद रखिएगा ना कि म्यांमार की जो सीमा है टोटल जो है ना 4 राज्य की सीमा से जो है ना स्पर्श करता है। कौन कौन राज्य है, एक है अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा है क्या है, नागालैंड है, तीसरा क्या है, मणिपुर है, और चौथा बोलेगा तो मिजोरम है। बताइए ऑप्शन में कौन कौन है, देखिए कौन कौन है, तो मिजोरम है और क्या है, तो एक मणिपुर है। 2 राज्य और है, कौन कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश है जो ऑप्शन में नहीं है, एक और कौन है, नागालैंड है। तो 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार की सीमा के साथ जो है ना अपना सीमा क्या है, स्पर्श करता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना, देखिए इधर आइए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। केवल 4 और क्या है, तो 5 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। इसमें कह रहा है कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है, बताइए कौन सा गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती, बिल्कुल क्या है, तो सही है। जो पाक जल संधि है एवं मन्नार की खाड़ी है श्रीलंका को भारत से अलग करती, बिल्कुल क्या है, सही है। और महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, ये क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है कोलंबो एक समुद्री पतन है जो श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित है, ये क्या है, तो गलत है। और श्रीलंका का कैंडी नगर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, ये क्या है, तो सही है। तो सी नंबर क्या है, तो गलत है। आगे देखिए। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहत हिमालय या महान हिमालय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी, जयंतिया, पहाड़ियाँ। इस विभाजन का आधार जो है ना क्या है, बताइए। कह रहा है कि मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। इस विभाजन का आधार क्या है, बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, तो जनजातियाँ हैं। किस क्या है, तो जनजातियाँ हैं। नेक्स्ट कर रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कर रहा है कि इस नदी का उद्गम कौन सा नदी है, उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट चेमांड्यूंग हिमनद से है। यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से बहती हुई नामचा बर्मा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अच्छा जैसा मोड़ बनाकर भारत में जो है ना प्रवेश करती है। उपरोक्त विवरण में से किस नदी के संदर्भ में है, बताइए कौन सा नदी है, बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रह्मपुत्र है। कौन सा नदी है, ब्रह्मपुत्र है। आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए क्या उत्तरदायी है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए क्या उत्तरदायी है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी विक्षोभ है। क्या है, पश्चिमी विक्षोभ है। नेक्स्ट कह रहा है कि व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब क्या होता है, बताइए। व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब क्या होता है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आँख की तरफ जो है ना आए तब क्या होगा, तो व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है। ठीक है, तो व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आँखों की तरफ आए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि अंतःश्वासित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है ना कितना होता है, बताइए। कह रहा है कि अंतःश्वासित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, बताइए। और यहाँ पे याद रखिए ना कि श्वासित मतलब होता है खींचना और उच्छ्वासित मतलब क्या होता है, छोड़ना होता है। ठीक है, तो कितना लेते हैं कितना छोड़ते हैं, बताइए। सबको पता है कि ऑक्सीजन कितना होता है, तो 21% होता है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा। 21% था, कितना होगा, 16.4%। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं, बताइए। कह रहा है चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईसीजी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हृदय स्पंद ध्वनि की बात करेगा तो क्या होगा, स्टेथोस्कोप होगा। ठीक है, बहुत लोग आंसर बोलेंगे कि ए है, ए नहीं होगा। ध्वनि जब बात करेगा तो क्या होगा, हृदय ध्वनि का बात करेगा तो स्टेथोस्कोप होगा। लेकिन यहाँ पे स्पंद को मापने के लिए बोलेगा तो क्या होगा, ईसीजी का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खान श्रृंखला का सही क्रम है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन खास श्रृंखला का सही क्रम है, बताइए। 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है, तो इसमें देखिए खास श्रृंखला में क्या होता है ना कि दूसरा जो है ना पहले को खा ले। ठीक है, जैसे कीट किसको खा रहा है तो घास को खा रहा है, और मेढक किसको खा जा रहा है तो कीट को खा जा रहा है, सर्प किसको खा जा रहा है तो मेढक को खा जाएगा, और गरुड़ जो है ना सर्प को खा जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाए, एक दूसरे को जो है ना खा जाए। ठीक है, दूसरा है वो पहला को खा जाए और तीसरा जो है दूसरा को खा जाए। इस प्रकार होता है खास श्रृंखला। ठीक है, आगे देखिए।
आगे कर रहा है कि कॉड लीवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लीवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉड लीवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लीवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए। बताइए क्या होगा। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है? तो मछली है। नहीं, देखिए यहाँ पे मिलान करना है। सूची 1 में क्या है? तो आविष्कार है। सूची 2 में क्या आविष्कार करता है? बताइए इसमें क्या होगा, बताइए। बताइए किण्वन का आविष्कार किसने किया था? बताइए। तो किण्वन का आविष्कार किसने किया था? किण्वन का आविष्कार जो है ना, किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया। कौन किया? लुई पास्चर ने। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो पेंसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। और चेचा का टीका का आविष्कार किसने किया? चेचा का टीका आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने किया। कौन किया? एडवर्ड जेनर ने किया। और बेसिलस एंथ्रेसिस का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट कोच ने किया। कौन किया? रॉबर्ट कोच किया। ठीक है, तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों में पर एक परत चढ़ी होती है जो उसके अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मेलामाइन का होता है। किसका होता है? मेलामाइन का होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है? बताइए। कह रहा है पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है? बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा? भूपटि होगा। क्या होगा? तो बोलेंगे इंग्लिश में क्रस्ट बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि पौधे के तनों की परिधि वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? बताइए। कह रहा है कि पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्श्व विभाजक होगा। क्या होगा? पार्श्व विभाजक होगा। लेटरल मेरिमिट क्या होगा? मेरी स्टीम जो होगा। ठीक है, याद रखिएगा, मेरी स्टेम। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रबी और खरीफ की फसल का सही युग्म नहीं है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रबी और खरीफ फसल का सही युग्म नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़द और सोयाबीन नहीं है, लेकिन गेहूँ धान है, सरसों अरहर है, अलसी और मक्का है। आगे देखिए। कह रहा है कि जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व उत्तरदायी है? बताइए। जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? तो कैल्शियम और क्या है? मैग्नीशियम है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? बताइए क्या है? तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्षुद्रांत है। क्या है? क्षुद्रांत है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए। हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पे क्या है? तो आधारित है। नेक्स्ट कह रहा है कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व है? बताइए। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व है? बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्या है? तो एस ब्लॉक के हैं। किसके हैं? तो एस ब्लॉक के हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी विक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं? बताइए कौन सी विक्रिया है? तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्या है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों को आरोही क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों को आरोही क्रम में जो है व्यवस्थित करने बोल रहा है। ऑप्शन को देखिए, बताइए आंसर क्या होगा। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। क्या होगा? मैग्नीशियम, सोडियम और क्या हो जाएगा? कैल्शियम और क्या है? नाइट्रोजन और क्या होगा? कार्बन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। इसमें देखिए पेशियाँ दिया हुआ है, यहाँ पे स्वभाव दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है प्रयुक्त युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ बोल रहा है कौन सा जो है ना सुमेलित नहीं है। बताइए इसमें कौन सा जो है ना मतलब गलत है। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि कंकाल पेशियाँ। याद रखिएगा ना कि यहाँ पे अनैच्छिक और ऐच्छिक क्या होता है? जो हमारे इच्छा से चले, जो मनुष्य की इच्छा से चले उसे क्या बोलेंगे? ऐच्छिक बोलेंगे। जो मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं चले उसको अनैच्छिक बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए पहला क्या है? कंकाल पेशियाँ। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ जैसे बोलेंगे वैसे चले, करेगा कि नहीं करेगा? तो ये क्या है? अनैच्छिक है। क्या है? तो ऐच्छिक होगा। ये क्या अनैच्छिक दिया इसलिए क्या है? तो गलत है। कंकाल पेशियाँ क्या है? तो ऐच्छिक होता है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्या है? अंतरंग पेशियाँ। अंतरंग मतलब लीवर को बोलेंगे अगर रुक जाओ तो क्या रुकेगा? नहीं रुकेगा ना। ये क्या है? तो अनैच्छिक है। क्या है? तो यहाँ पे ऐच्छिक दिया इसलिए क्या है? तो गलत है। यहाँ पे अंतरंग पेशियाँ क्या होगा? तो अनैच्छिक होगा। ठीक है, ये भी क्या है? तो गलत है। आगे देखिए कह रहा है कि हद पेशियाँ। हद पेशियाँ देखिए क्या है? जैसे मान लीजिए हृदय मतलब हद पेशियाँ मतलब हृदय बोल सकते हैं। हृदय को बोलेंगे कि रुक जाओ तो रुकेगा? नहीं रुकेगा ना। ये भी क्या है? तो अनैच्छिक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ऐच्छिक दिया हुआ। ये भी क्या है? तो गलत है। इसलिए सिंपल याद रखिएगा, जो मानव के मतलब बात पे जो है ना काम करे उसे क्या बोलेंगे? ऐच्छिक बोलेंगे। जो मानव के द्वारा नहीं काम करे उसको क्या बोलेंगे? अनैच्छिक बोलेंगे। ठीक है, इसमें बोला था कौन सही नहीं है, तो सभी क्या है? तो बिल्कुल जो है ना कोई सही नहीं है। ठीक है, तो 56 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो
1 2 3 हो जाएगा, क्या होगा 1 2 3, तीनों क्या है तो गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको कभी गलत नहीं होगा, बताइए क्वेश्चन 57 का आंसर बताइए। कह रहा है ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, बताइए कौन सा सही है। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भी बराबर आर आई, ठीक है, कैपिटल आर आई है। आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित करता है, बताइए क्या होगा। तो 58 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। गामा किरणें, फिर क्या होगा एक्स किरणें, फिर क्या होगा अवरक्त किरणें, फिर क्या होगा रेडियो किरणें होगा। जिधर मुंह खुला रहता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए कह रहा है कि डीएनए, कह रहा है कि डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता है। यहाँ पे नहीं पूछा है, बताइए क्या होगा, बताइए। कह रहा है कि डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता है, बताइए कौन नहीं होता है। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेसिल नहीं होता है, लेकिन एडेनिन, थाइमिन और क्या है साइटोसिन होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जब प्रकाश के पथ अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों में मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहते हैं, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति क्या है, बताइए। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की जो प्रकृति है कैसी है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ना तो कण के समान ना ही तरंग के क्या है समान है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई, बताइए। कह रहा है केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई, बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी का। किसका मनाया गया, अटल बिहारी वाजपेयी का मनाया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ, बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी, मिस्र में शुरू हुआ। कहाँ हुआ, मिस्र में शुरू हुआ, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बताइए। आजकल जिला भी पूछ देता है, बताइए। कह रहा है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवपुरी जिले में जो है ना अवस्थित है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। आगे देखिए, कह रहा है कि मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए। मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए, बताइए क्या होगा। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी, भूकंप के बाद म्यांमार को राहत सहायता पहुंचाना था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्यरात्रि में गर्मा गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक जो है ना पारित किया गया, बताइए। कह रहा है अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्यरात्रि में गर्मा गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया, बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बक संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया। आगे देखिए, आगे कह रहा है गीता और नाट सात को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस तारीख को शामिल किया गया, बताइए। कह रहा है गीता और नाट सात को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस तारीख को जो है ना शामिल किया गया, बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17 अप्रैल 2025 को शामिल किया गया। नेक्स्ट कह रहा है कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 से फिर से शुरू होगी। तीर्थयात्री चीन में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का जो है ना उपयोग करेंगे, बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिपुलेख दर्रा का जो है ना प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक जो है ना बढ़ा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का करेंट का है, बताइए। कह रहा है कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक जो है ना बढ़ा दिया गया, बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी, अनंत नागेश्वरन है। नेक्स्ट कह रहा है कि बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 50,000। कितना है, 50,000। नेक्स्ट कह रहा है 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर को जो है ना सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि जनवरी 2025 में किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई, बताइए। कह रहा है 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई, बताइए किसकी मनाई गई। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मनाया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि 4 अप्रैल 2025 को 6वां बीमस्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है, बताइए।
क्वेश्चन कर रहा है कि 4 अप्रैल 2025 को छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंकॉक थाईलैंड में किया जा रहा है। नेक्स्ट कर रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है बताइए। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र कापानी है। कौन है? नरेंद्र कापानी है। नहीं देखिए यहाँ से हिंदी क्वेश्चन है, कर रहा है 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं बताइए। 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं बताइए, क्या होगा। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20, क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इस कह रहा है कि आज जन्म में कौन सा समास है बताइए। आज जन्म में कौन सा समास है बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अव्ययीभाव समास है। क्या है? अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है बताइए। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्स्टर्डम कहाँ है? नीदरलैंड में है। नेक्स्ट कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था बताइए। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1939 से 45 के बीच चला था, और पहला बोलेगा 14 से 18 के बीच चला था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि लघु पथन के समय क्या होता है बताइए। लघु पथन के समय क्या होता है। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है हॉर्निवल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है बताइए। हॉर्निवल बोलेगा तो कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था बताइए। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था बताइए। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता था बताइए। कह रहा है श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, 15 से 59 वर्ष के लोगों को जो है ना शामिल किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि औपनिवेशिक काल में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संलग्न जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों को घटते क्रम में लगाइए बताइए। कह रहा है औपनिवेशिक काल में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संलग्न जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों को घटते क्रम में लगाइए बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? तो पहले कृषि क्षेत्र होगा, फिर विनिर्माण होगा, फिर क्या होगा? सेवा होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इसमें कथन दिया हुआ क्या है? तो कारण दिया हुआ। इसमें बोल रहा है कि इसमें जो कौन सा कथन जो है ना सही है, कौन कारण क्या है तो गलत है बताइए। सही बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है, गलत है, छांटना है बताइए। बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि भारत सरकार ने 1990 में नई आर्थिक नीति घोषणा की, ये क्या है? तो गलत है। याद रखिएगा कि भारत सरकार जो है ना 1990 नहीं, क्या होगा? तो 1991 में नई आर्थिक नीति घोषणा शुरू की थी। ये बिल्कुल क्या है? तब क्या होगा? सही होगा। और कारण कह रहा है कि वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और IMF द्वारा वित्तीय सहायता उदारीकरण और निजीकरण की शर्तों पर दी गई थी, ये क्या है? तो बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, इसमें सही उत्तर का चयन करने बोल रहा था, क्या हो जाएगा? तो जो है ना ए क्या है? गलत है, आर क्या है? तो सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO, इसका स्थापना पूछेगा तो कब पूछा? पूरा गठन जो है ना किस वर्ष हुआ था, गठन ही पूछा है बताइए। विश्व व्यापार संगठन का जो है ना WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो गठन था कब हुआ था बताइए। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है? जिनेवा में है। नेक्स्ट देखिए यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन करा है, चूज द एप्रोप्रिएट फेमिनिन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन बताइए, क्या होगा। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी होगा, मेयर होगा। क्या होगा? मेयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड आउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस। द क्या होगा? द थिएटर वाज इनगल्फ्ड इन डार्कनेस, बताइए क्या होगा। द थिएटर वाज इनगल्फ इन डार्कनेस, बताइए इसका क्या होगा। 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, डार्कनेस होगा। क्या होगा? तो डार्कनेस होगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है विच एमोंग द फ्लोइंग वर्ड्स इज नॉट प्लूरल, बताइए। विच एमोंग द फ्लोइंग वर्ड्स इज नॉट प्लूरल, इसमें कौन प्लूरल नहीं है बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियस क्या है? तो नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि कवि प्रिया के रचनाकार कौन है बताइए। ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केशव दास है। कौन है? केशव दास है। नहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 90 का, बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी प्रदान की जाती है बताइए। कह रहा है बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी प्रदान की जाती है बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उबेर कप जो है ना प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे करा यदि, यहाँ देखिए मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए करा यदि घन का आयतन, इसको ना बना लीजिएगा। ठीक है, जो मैथ का क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोग जो है ना मैथ वाले ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 91 का बात करें, 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। आगे देखिए 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना 92 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। आगे देखिए 93 का सही उत्तर क्या होगा? 93 का ऑप्शन जो है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 93 का तो डी हो जाएगा।
आगे देखिए 94, 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए 95, 95 देखिए रेशियो का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। तो 95 का ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन जो है ना बिहार पुलिस में नहीं आता है मैथ का, बस जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना, बाकी प्रैक्टिस सेट में जो आएगा उसको बनाते चलिएगा। आपका मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश जो है ना, आपका हिंदी आपका इसी से कंप्लीट हो जाएगा, अलग से पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। विश्वास करिए, जैसे क्लास कर रहे हैं वैसे करते रहिए और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, आपका सारा जो है ना क्लियर होते चल जाएगा। तो 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो सी हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्या रहा है 96, 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो डी हो जाएगा। आगे देखिए 97, 97, 97 का जो सही उत्तर क्या होगा, 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी होगा। आगे देखिए 98 का जो सही उत्तर होगा, 98 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए 99, 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। आगे देखिए लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन है, 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ए रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 100 में आपका कितना मार्क्स आया। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए थे और सबको बोले थे कि आप लोग बना लीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया और लिंक पर क्लिक करके सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कितना मार्क्स आया। सभी लोग क्लास में जो है ना शेयर जरूर कीजिएगा, जितना हो सके सभी ग्रुप में क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। और जितने लोग नए लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, और सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।